ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए बेटा, ये होता है हमारा ब्यूटेनल, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये लगा दिया हमने CHO। सही, ये कौन हमारा ब्यूटेनल है, और इससे हमें बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड को। तो ये होता है ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहां पर जो CHO ग्रुप है वो काय में कन्वर्टेड हो रहा है, काय में परिवर्तित हो रहा है, COOH ग्रुप में। कहने का मतलब यह है कि बेटा यहां से H निकल रहा है और यहां पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन रिमूवल हो, हाइड्रोजन निकलते हो और ऑक्सीजन जुड़ते हो, तो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। आसान लफ्जों में कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका ये कंपाउंड, आपका ये यौगिक इस कंपाउंड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। जब ये कंपाउंड, ये यौगिक, ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इसे ऑक्सीडाइज्ड कराने वाला रिजेंट क्या लोगे। बात यह आती है कि यहां पर आप कौन सा अभिकर्मक, कौन सा रिजेंट लोगे, ताकि ये इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और आपका ये ब्यूटेनल ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्टेड हो जाए, प्राप्त हो जाए। जब ऐसी कंडीशन हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो बेटा हम यहां पर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोले तो ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इस सिचुएशन में जब एल्डिहाइड CHO ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्टेड हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, तो यहां पर बेटा आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, जैसे आपका टोलन रिजेंट है, ले सकते हैं आप। क्या होता है टोलन रिजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। आप यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, जैसे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो। तो जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीकृत हो रहे हो, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हो, वहां पर जो आप ऑक्सीकारक पदार्थ लोगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, तो बेटा आप वहां पर स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो और माइल्ड, मतलब बोले तो दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ भी ले सकते हो। हाँ, एल्कोहल यहां होती, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में करा है, जहां पर एल्कोहल आई है और हम कार्बोक्सिलिक तक पहुंचे हैं, तो वहां पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया था। या अगर तुम्हें याद हो तो, अगर तुमने वो रिएक्शन करी हो तो बेटे क्या कर रहे हो, यहां पर कुछ भी ले लो, माइल्ड ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग ले लो। सही, तो मैं स्ट्रॉन्ग ले लो, K2Cr2O7 बोले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहां मैंने लिया एसिडिक H पॉजिटिव। चाहे यहां पर ना आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है K2Cr2O7 H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड, ये यौगिक इसमें कन्वर्टेड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बताइए रिएक्शन समझ में आई नहीं आई। अब रहा इन केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र, इन स्ट्रक्चर का रोल। बेटा ये तो आपसे आनी चाहिए। अगर आपसे केमिकल फॉर्मूले नहीं आते, आपको नहीं पता कि मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं पता एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं पता मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं पता एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला नहीं पता, और आपको IUPAC का भी नियम नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना भैया, IUPAC का नियम आपको पता होने चाहिए, IUPAC के नियम आपसे लिखने आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो बेटा रिएक्शन है समझ में नहीं आएगी। कहां तक रट लोगे आप, ये बता दो, कहां तक रट लोगे? ये रटी जाएंगी भाई, याद करके देखना। आप अभी 2 रिएक्शन याद करोगे, 1 घंटा बाद दोनों दिमाग से सफा। और भाई कितनी है आपके, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, और जैविक अणु में भी आपके जो ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी रिएक्शन। यूपी बोर्ड में तो लगभग 27 नंबर की रिएक्शन आ रही है। कैसे याद करोगे यार?
भाई एक कॉपी पे लिखिए केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र, उन्हें रटिए, आप याद करिए कि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, और क्या नाम है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये है। इस तरह से आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज रिएक्शंस करा रखी हैं, और हर कंपाउंड के आपको IUPAC नेम भी बताया है और कॉमन नेम भी बताया मैंने आपको। वहां से आप अपना फेयर बनाइए ताकि आपके नेम भी याद हो जाए और आपको रिएक्शन भी, वहां रिएक्शन समझाइए भैया मैंने कि किस तरह से रिएक्शन आपको याद करनी है, कैसे वहां पर ट्रिक भी यूज करी है। तो चलिए फिर, ये रिएक्शन तो आपके समझ में आ गई होगी और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।